वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। DSSB PRT के लिए पेडागोजी पार्ट है, पार्ट बी और यूनिट 6 है। और ये NIOS की बुक का समरी है। कोर्स 501 है, ब्लॉक 2 है और चैप्टर का नेम है स्ट्रेटेजी फॉर UEE। तो पहला है टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान व उसके मुख्य लक्षण। तो सर्व शिक्षा अभियान है 2001 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया? 2001 में स्टार्ट किया गया। इसका एम क्या था? तो इसका एम था सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा थी, उसमें नामांकन, एनरोलमेंट और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका एम था। और लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसमें लक्ष्य रखा गया बैक टू स्कूल अभियान को 2003 तक पूरा करना। फिर ये जो बैक टू स्कूल अभियान था इसको 2003 से 2005 तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 86वां संविधान संशोधन 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ था। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ था। जो सर्व शिक्षा अभियान था संसद द्वारा कब पारित हुआ? तो अगस्त 2009 में पारित हुआ और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के बाद इसे लागू कर दिया गया। फिर का लक्ष्य क्या रखा गया सर्व शिक्षा अभियान का? तो इसका लक्ष्य था 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी व प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये था 2010 तक लक्ष्य रखा गया कि जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उन सभी को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, ये था इसका लक्ष्य। 2010 तक सभी बच्चे हैं 5 साल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। तो 5 साल की प्रारंभिक शिक्षा कब तक पूरी कर लें? 2010 तक पूरी कर लें। और 2010 तक है 2007 तक 5 साल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। फिर 2010 तक है 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। पहले तो 2007 तक है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की शिक्षा पूरी कर लें। फिर 2010 के बाद में है जो 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा पूरी कर लें, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें है जो जीवन के लिए शिक्षा पर बल दिया गया था। 2010 तक सार्वभौमिकरण प्राधिधारण सुनिश्चित कर लें, मतलब यूनिवर्सल रिटेंशन प्राप्त कर लें। 2010 तक जो लक्ष्य रखा गया उसको 2010 तक प्राप्त कर लें। फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत या संबंधित वित्तीय मानदंड। तो नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत या संबंधित वित्तीय मानदंड। तो सर्व शिक्षा अभियान में जो भी वित्तीय मानदंड थे उनके बारे में है। तो पहली 9वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो होगा जो वित्तीय मानदंड में वो 85:15 का होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो 85% देगी वित्तीय और स्टेट गवर्नमेंट 15 देगी। और फिर उसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, उसमें ये रेशियो है 85 से सेंट्रल गवर्नमेंट का 75 कर दिया गया और जो स्टेट वाला मतलब राज्य वाला रेशियो था 15 से 25 कर दिया गया। इसमें बोला गया कि 75% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% है जो राज्य देगी। इसके बाद में है इसी वाले 75 और 25 अनुपात को 50-50 कर दिया गया कि 50% है जो अनुदान है वित्तीय वाला सेंट्रल देगी और 50 राज्य देगी। तो ये था इसका वित्तीय मानदंड। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद विभाग की प्रारंभिक शिक्षा की मौजूदा योजनाएं राष्ट्रीय बाल भवन और NCTE को छोड़कर एक हो जाएंगी। तो उसमें बताया गया कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद शिक्षा विभाग में जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई गई उसमें से राष्ट्रीय बाल भवन और NCTE को छोड़कर उन सभी को एक कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उन्नयन, रख रखाव, मरम्मत और शिक्षण उपकरण और स्थानीय प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी धनराशि को YC स्कूल प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाना है। तो इसमें ये बताया गया जो उसके लिए स्कूल के लिए मरम्मत, रख रखाव और जो TLM के लिए पैसे आएंगे तो वो सभी धनराशि है जो YC को या फिर स्कूल प्रबंधन समिति को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल अनुदान। तो इसमें स्कूल अनुदान में दिया गया 2000 रुपये स्कूलों को दिए जाएंगे, जिसमें 1000 रुपये स्कूल की लाइब्रेरी के सुधार के लिए होगा और जो बाकी 1000 रुपये होंगे वो स्कूल के सौंदर्यीकरण के लिए, जैसे गार्डन है बनवाना
और फर्नीचर की मरम्मत, रख रखाव आदि के लिए खर्च किए जाएंगे। तो 2,000 रुपये स्कूल को दिए जाएंगे, जिसमें 1,000 वो लाइब्रेरी पे खर्च करेगा और जो 1,000 बचेंगे वो स्कूलों की मरम्मत, फर्नीचर, सौंदर्यीकरण, रख रखाव के लिए खर्चा होगा। फिर है शिक्षक अनुदान है सॉरी। तो शिक्षक अनुदान के लिए 500 रुपये टीलम के लिए दिए गए, ये याद रखिएगा। शिक्षक अनुदान 500 रुपये दिए गए और स्कूलों के लिए 2,000 रुपये दिए गए थे। और दूरस्थ शिक्षा इग्नू की सहायता से स्व शिक्षण सामग्री ऑडियो वीडियो की शुरुआत की गई। जो दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम था वो उसका जिम्मा है जो इग्नू को सौंपा गया कि इसके माध्यम से ऑडियो वीडियो स्व शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। फिर है मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा सर्व शिक्षा अभियान में योगदान। तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था तथा सर्व शिक्षा अभियान में योगदान देख लेंगे। जो मध्याह्न भोजन व्यवस्था है अभी वर्तमान काल में इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। और ये प्रधानमंत्री पोषण योजना मध्याह्न भोजन का नाम कब किया गया? तो सितंबर 2021 में किया गया और ये 5 साल तक की योजना चलेगी। इसके 4 महत्वपूर्ण घटक हैं मध्याह्न भोजन योजना के। शिक्षा तक पहुंच, बच्चों का नामांकन में वृद्धि करने के लिए, नामांकित बच्चों का रिटेंशन के लिए और उपलब्धि के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो इसके ये घटक हो जाएंगे। 2 अक्टूबर 1995 में भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना स्टार्ट की थी। तो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1995 को प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सी योजना की स्टार्ट की थी? तो कार्यक्रम का नाम था पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना स्टार्ट की थी, जिसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इसमें है जो पहले गेहूं 3 किलो प्रतिमाह दिया जाता था, एक वर्ष में 10 महीने के लिए दिया जाता था, 2 महीने के लिए नहीं दिया जाता था और 3 किलो गेहूं दिया जाता था, केवल गेहूं दिया गया, प्रतिमाह दिया गया। और उन बच्चों को ये गेहूं मिलता था जिनकी अटेंडेंस 80% होती थी। इस व्यवस्था को सूखा राशन का प्रावधान कहा जाता है, क्योंकि ये गेहूं सूखे रूप में मिलते थे, इसीलिए इस व्यवस्था को सूखा राशन का प्रावधान कहा गया। फिर राज्य सरकार है सूखा राशन के बजाय पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएं। राज्य सरकारों को बोला गया कि सूखा राशन जो गेहूं दिया जाता था उसके बजाय उनको पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएं। और ये पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना के लिए कब लागू किया गया? तो जून 2002 से लागू किया गया कि सभी स्कूलों को पका हुआ भोजन उपलब्ध होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2001 में कहा 200 दिन के लिए 300 कैलोरी ऊर्जा व 12 से 18 ग्राम प्रोटीन की न्यूनतम सामग्री बच्चों को दी जाए। तो बच्चों को कितनी मात्रा में सामग्री देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो नवंबर 2001 में कहा था। और 200 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 200 दिन के लिए। और कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? 300 कैलोरी होनी चाहिए, 12 से 18 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए न्यूनतम सामग्री पर बच्चे को हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु का मिड डे मील प्रोग्राम सर्वश्रेष्ठ था। यह कक्षा 10 तक स्टार्ट किया गया था। तो तमिलनाडु का मिड डे मील प्रोग्राम था वो सबसे बढ़िया था। पांडिचेरी ने 1930 में सार्वभौमिक स्कूल फीडिंग स्टार्ट की थी। मिड डे मील की तरह था, सार्वभौमिक स्कूल फीडिंग स्टार्ट की थी 1930 में। किसने? पांडिचेरी ने। गुजरात में है 1980 में ये स्टार्ट हुआ था। केरला में पका हुआ भोजन 1995 से स्टार्ट हुआ। 2005 तक यह कार्यक्रम सार्वभौमिक हो गया था। 2005 तक ये पूरे देश में लागू हो गया था। फिर है RTE अधिनियम 2009 और इसका है जो सर्व शिक्षा अभियान का इसमें सामंजस्य कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब लागू हुआ ये? 1 अप्रैल 2010 से। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, एक ही में मिला दिया गया और लक्ष्य रखा गया कि 300 की जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वहाँ पे अगर 300 लोग हैं वहाँ और 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय बनाया जाए और अगर 800 गांव में 800 लोग रहते हैं तो 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। फिर इसमें पॉइंट है श्री अनिल बोडिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। इसमें बताया गया कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको शामिल किया जाए शिक्षा में। समावेशी शैक्षणिक व्यवस्था की गई।
प्रारंभिक स्तर पर गर्ल्स के नामांकन और बीच में स्कूल छोड़ने का आकलन करना। जो प्राथमिक स्तर पर लड़कियां थीं उनके नामांकन में वृद्धि की जाए और अगर वो किसी कारणवश स्कूल को बीच में छोड़ देती हैं तो उसका पता लगाया जाए। फिर है इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। तो पहला है AIE, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। फिर है ECCE, इसका फुल फॉर्म हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ECCE था, स्थानीय समुदाय के सहयोग के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक माना गया है ECC को। और किस कारण ये सफल हुआ था? क्योंकि स्थानीय समुदायों ने इसको सहयोग किया था, इसी कारणवश। तो ये आज की क्लास जो कि यूनिट 6 थी, सर्व शिक्षा अभियान, और ये NIOS की बुक के नोट्स हैं, समरी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।